एक एक करके सभी का रुख करेंगे। अखिलेश कटियार जी, पहले शुरुआत आप ही से करूंगी। ये पुलिस जी के पास 2 कट्टे होते हैं, 2 बंदूकें होती हैं, एक प्राइवेट एक सरकारी, ये आपके सांसद कह रहे हैं। ये कब से होने लगा यूपी में? नहीं रीमा जी, जो हमारे सांसद सदस्य जो हैं उन्होंने जो बयान दिया है, आज हम लोग अभी वहां पे वोटिंग हुई और उसके परिणाम आए। आपकी आवाज ही नहीं आ रही और वहां पे एक बड़ा सवाल निकल के आया। नहीं, मैं तो बोल रहा हूं, अब आपको आवाज आ रही है? ठीक है, बोलिए बोलिए बोलिए, आ गई आवाज। आ गई ना? तो जो बड़ा जो सवाल है, जिस व्यवस्था पे इस देश की बुनियाद रखी है लोकतंत्र, और लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा आधार है रीमा जी, वो मतदान का। और वहां की जनता ने चिल्ला चिल्ला के कहा कि हमने वोट नहीं डाले, हमने वोट नहीं डालेंगे, चाहे मेरे हाथ चेक करें, निशान नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी वहां पे मतदान आपको दिखा और वहां पे जीत हार का फैसला भी हो गया। मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने अगले दिन कहा कि जिस दिन परिणाम आया उसके अगले दिन ही ये प्रक्रिया जो सर्वे की और उसके ऊपर जो आगे चला, क्योंकि मैं जो अदालत में 19 तारीख को अर्जी जो जैन साहब देते हैं और 19 तारीख की शाम को ही अदालत उन्हें ये दे देती है कि जाके सर्वे करिए। वहां अपोजिशन का कोई वकील भी नहीं होता है, कोई रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं होता है। हाँ। मैं रीमा जी सिर्फ ये कहना चाहता हूं, जो असंवैधानिक काम है वो तो गलत है ही है, ठीक है, लेकिन इस देश में जो ये आवाज खड़ी हो रही है, इस देश में ये जो आवाज है बड़ी बड़ी हिंदू मुस्लिम की, ये इस आवाज में जो गरीब आदमी के अधिकार की जो आवाज दबी जा रही है, मेरा मन करता है कि हम कभी उस पर भी बात करें। उसी पे तो बात कर रहे हैं आज। ये धर्म की जो ये जो पे बात कर रहे हैं, लेकिन ये बातें जो है इनमें जो इस देश का संविधान जो सभी को जात धर्म संप्रदाय वर्ग देखे बगैर, और उनके जब लोकतंत्र के अधिकार उनके लूट लिए जाते हैं, इस पे कोई सवाल नहीं होता। ये वाला खुलासा अभी तक किसी ने किया नहीं था। अखिलेश कटियार जी, बहुत बड़ा खुलासा आपने आज किया इसी शो के माध्यम से, शुरुआत में ही कर दिया कि बेसिकली संभल में सुनिए ना एक मिनट, आपने बड़ा सवाल करके शुरुआत कर दी ना, अब बड़े सवाल का जवाब ले लेते हैं। बड़ा सवाल ये था कि भीड़ जो दंगे का रूप जो हुआ, वहां पर पुलिस पर जो गोली चली, वहां पर जो बच्चे और सब लोग उसमें इन्वॉल्व थे, उनको सर्वे से दिक्कत नहीं थी, उनको दिक्कत थी उनको वोट नहीं डालने दिया गया, इसकी वजह से दंगा भड़का वहां पर। ये पॉइंट निकल के सामने आया। मुझे उसकी टाइमिंग से दिक्कत थी, मतलब वो लोग गुस्से में भरे बैठे थे, अचानक से ही दंगा हो गया वो, क्योंकि सर्वे हो गया अचानक से। गुस्सा उनको था वोटिंग को लेकर के कि वहां पे बीजेपी कैसे आगे चली गई, लेकिन गुस्सा निकल आया सर्वे पर। अगले दिन ये बात है, तंत्र को लूट के जो सीट जीती है उसके विमर्श को खत्म करने के लिए ये काम अब ये तो रचा गया। ये किसी रिपोर्ट में ही नहीं आया, ये खुलासा तो अखिलेश कटियार जी ने कर दिया है। रिपोर्ट में नहीं आएगा ना, आप लोग बंदूक कहां चला रहे हैं? बात यहां थी, बात यह थी कि उन लोगों को वोट नहीं करने दिया गया और इसकी वजह से वहां पर दंगा भड़का है। उसमें सर्वे का तो कोई एंगल ही नहीं है ना, मस्जिद और मंदिर का एंगल है। अब ये तो बात ही खत्म हो गई। फिर एसएन सिंह जी, आप लोग क्या जांच कर रहे हैं? ये जो बहराइच में, अच्छा सुनिए ना, जवाब हुआ था, उसमें भी बहुत बाद में पता चला था कि दंगा कौन खुलासा किया। अब जवाब सुनिए एसएन सिंह। नहीं, मैं अपनी बात ये भी कह रहा हूँ कि बहराइच डिबेट नहीं होगा ना। हमारे मित्र ने बोला, हम एक बार भी नहीं बोले, आप धैर्य से सुनिए। बीजेपी के विधायक नहीं, अरे भैया आप सुन लीजिए। जवाब रीमा जी, मैंने जिक्र किया जब जिस दिन रिजल्ट आया, अगले दिन माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो हमारे नेता हैं, और उन्होंने पूरा वाकया टीवी पे सभी चैनल के लोग थे, आपके यहाँ के भी लोग रहे होंगे, उन्होंने जिक्र किया कि किस किस तरीके से ये इस्टेब्लिश्ड किया गया। मेरे नेता ने बहुत विस्तार से बताई थी बात, आपने नहीं सुनी। मुझे लगता है कि एक बार आप वीडियो सुनेंगे तो आपको और जानकारी मिलेगी। क्या नहीं सुना? और जो दंगा भड़काने की बात आई, जब से जो अखिलेश यादव जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे सुन लीजिएगा, सारा मुद्दा उसमें है। सुन लिया था, रिपीट करेंगे तो पूरा टाइम उसी में चला जाएगा। सब सुन लिया था।
रीमा जी, जो हमारे मित्र दूसरा से एक सवाल पूछिए। जो बहराइच में रीमा जी, दंगा हमारे हुआ मित्र था, से एक सवाल रुकिए पूछिए। रुकिए एसएन सिंह, बारी बारी में होगी और बोलो, पूरा बारी बारी में रीमा जी, बोलो। एक सवाल पूछिए समाजवादी अरे पार्टी के बारी बारी में प्रवक्ता बोलेंगे से सर, कि रुकिए कोई ना, भी गलती रुकिए हो, रीमा जी, रुकिए क्या उसके रुकिए। लिए हिंसा जायज है? क्या हिंसा को जायज ठहरा रहे? एसएन सिंह जी रुकिए ना, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, आपका सवाल का ही जवाब दे रहे हैं वो, बोलिए। एसएन सिंह साहब, जो बहराइच में हिंसा हुई और आपके विधायक ने जो वहां पे मामला अपने उजागर किया था, उसमें भी कौन शामिल थे वो पूरा प्रदेश जान चुका है। और जब से आप उत्तर प्रदेश में 33 सीटें जीते हैं एसएन सिंह साहब, भारतीय जनता पार्टी वाले, उसके बाद से हिंदू ही मुसलमान चल रहा है और कोई मुद्दे बचे नहीं है अब आपके पास। उत्तर प्रदेश की जनता भी सब समझ चुकी है कि अब यही चलेगा, क्योंकि अब दलित पिछड़ों की बात तो आप कर नहीं सकते, उपलब्धियों की बात तो आप कर नहीं सके, अब बचा ही क्या है बात करने के लिए। अब आप यही करेंगे पूरे 2.5 साल उत्तर प्रदेश में, क्योंकि दलितों के, पिछड़ों के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, रोजगार पे आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। अखिलेश कटियार जी से सवाल, उसके बाद यही सवाल निखिल जैन जी से। ये जो विजुअल्स दिख रहे हैं सीसीटीवी तोड़ने के, ये जो विजुअल्स दिख रहे हैं ईंटें और पत्थर मारने के, यही मंसूबा था क्या जिसके बारे में वहां के विधायक ने और उनके बेटे ने रात को पब्लिक को बोला कि सांसद भी अब हमारे साथ है, अपने मंसूबे पूरे कर लो? क्या मंसूबे थे भाई अखिलेश जी? कौन से मंसूबे की बात हो रही थी? नहीं रीमा जी, जिस मस्जिद को लेकर ये विवाद शुरू हुआ है, आपको पता होगा भारतीय पुरातत्व विभाग के ये देखिए सीसीटीवी तोड़ रहे हैं, विजुअल्स भी देखते रहिए साथ साथ में भाई। सीसीटीवी तोड़ दिया, मैं जो अब कह रहा पत्थर हाथ में लेकर आएंगे। और इस पे ये पुरातत्व विभाग के अधीन जो ये मस्जिद का पूरा प्रांगण था, उसमें आपने ये भी देखा कि 19 तारीख को ही अर्जी लगाई गई और 19 को मिल गया, जबकि मस्जिद की तरफ से कोई वकील भी नहीं खड़ा है वहां पे। आपने उनको बताया भी नहीं हमारी ये योजना है, हमारी ये पॉलिसी है। तो रीमा जी, किसी काम करने का कोई तौर तरीका होता है? सर पहले तो आप डिसाइड कर लो अखिलेश जी, पहले आप डिसाइड कर लो, गुस्सा चुनाव को लेकर के था कि चुनाव नहीं देने दिया, या गुस्सा सर्वे को लेकर था? पहले ये डिसाइड कर लो आप। रीमा जी, डिसाइड तो भाजपा वाले ये करें। आपने पहले कहा चुनाव को लेकर चुनाव नहीं करने दिया गया उनको, इसलिए गुस्सा था। अब सर्वे को लेकर गुस्सा था, वो किसके वजह से था? बहराइच के ऊपर भी हमने बहुत डिबेट की, लेकिन लास्ट में क्या निकला रीमा जी? कौन लास्ट में ये निकला, लास्ट में ये निकला, देखा ना रीमा जी, लास्ट में ये निकला जो अरुण राजभर जी ने अभी बोला कि जब किसी, अब ये हिंदू मुसलमान की बात अब हो रही है, अब मैं बता रही हूं आपको कि जब किसी हिंदू, किसी पिछड़े, किसी दलित, किसी राजभर, किसी निषाद पर हमला होता है, हत्या होती है, और यूपी की बात हो रही है, वहां पर एक ट्वीट नहीं आता, ना राहुल गांधी वहां जाने की बात करते हैं, ना प्रियंका गांधी वहां जाने की बात करती हैं, और अखिलेश यादव का तो खैर अलग तरह का पॉलिटिक्स चल रही है अभी, तब ये होता है। और आपने जो बात कही तब भी यही हुआ था। क्या मेरे दिक्कत नेता अलग तरीके की पॉलिटिक्स तो कर ही रहे हैं रीमा जी, क्योंकि अगर वो दलितों की बात करें तो निश्चित तौर पर की पॉलिटिक्स है। अभी हमारे साथी मित्र ने सवाल उठाया, वो यादव थे, वो मुसलमान थे, वो मुसलमान थे। कोई भी जाति का आदमी किसी भी राजनीतिक दल का समर्थक हो सकता है राजभर साहब। ऐसा नहीं है कि यादव है। संभल जो आपके इटावा जिले का जो ये सीट थी जहां की आप बात कर रहे हैं, वहां पे प्रत्याशी भी बीजेपी का भी यादव था। हम तो हर आदमी का, जिसका जो फंडामेंटल राइट है, उसके हम आवाज उठाएंगे। कहां उठाई आवाज? कोई दलित जो यादव ने हत्या किया वो समाजवादी पार्टी के साथ फोटो खिंचाते हुए पाया जाता है। पहले ये बात को स्पष्ट कर लीजिए। वो भाजपा हर यादव गुंडा नहीं होता है, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ जो गुंडा होता है वो क्यों गुंडा हो जाता है? और जो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा होता है वही गुंडा क्यों होता है? लेकिन ये मेरा विषय नहीं है। ये बात कोई अधिकार है अपने मर्जी से। उसने खुद ही देखा, फुटेज में आया है, उसके वीडियो आए हैं, उसके फोटो आए हैं, अखिलेश जी के साथ उसका वीडियो आ रहा है, उसका फोटो आ रहा है कि नहीं, हाँ हमने हत्या किया, हम अपने नेता के साथ खड़े हैं। तो आखिर किसी भी गरीब की हत्या होती है तो उसमें समाजवादी पार्टी का क्यों इन्वॉल्व होता है? पिछले 3 साल से भाजपा का वर्कर था। आपका जो यही रवैया है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको ये झूठा नैरेटिव आपने बदला नहीं है, तो आपको बदलने दिया है उत्तर प्रदेश में। वालों को तो समझ में आता है, हम लोग ये काम नहीं करते। नहीं, उत्तर प्रदेश ने तो आपको इसीलिए तो बदल दिया कि अब उत्तर प्रदेश में ये चीज नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, अराजकता नहीं चलेगी, दंगा फसाद नहीं चलेगा। आप तो दंगा करने वालों के साथ होते हैं, गुंडागर्दी करने वालों के साथ होते हैं।
आप अपराधी के साथ खड़े होते हैं, मैं उत्तर और हम प्रदेश अपराधी में के हमारे खिलाफ हो नेता रहे ने हैं। कहा मैं आज दलितों का हर अधिकार एक नहीं जाति लूटने धर्म की दूंगा। सुरक्षा 69,000 करने का शिक्षकों के जिम्मेदारी अधिकार हम उत्तर नहीं प्रदेश लूटने की देंगे। एनडीए सरकार को है। लेटरल लेकिन एंट्री अगर के नाम पे आप पिछड़ों का उसमें अधिकार हम भी नहीं मारने कोई देंगे। अगर आप दंगा के रूप में अपना किसानों चेहरा के दिखाएंगे अधिकार तो ऐसे चेहरे को भी हम नहीं बेनकाब लूटने करने का देंगे। काम उत्तर प्रदेश की पुलिस किसानों कर की रही खाद पे है। काला इतने बाजारी हम नहीं फुटेज होने आए देंगे। संभल ठीक है, के, ठीक है, इतने ठीक है। फुटेज आए, आपको दिखाई ओके। नहीं पड़ा। दलित पिछड़ों किसानों के अरे अधिकारों की इतने राजनीति फुटेज करते हैं। आए, दलित अरे पिछड़ों सर की ये इतनी स्लोगन फुटेज नहीं आए। है। मैं एक चीज जानना चाहती हूँ, आपने मुझसे एक सवाल पूछा अखिलेश कटियार जी कि अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी या नहीं सुनी। 2013 में किसकी सरकार थी वहां पर उत्तर प्रदेश में? ये मेरा सवाल है आपसे। जी किसकी मालूम है थी? मुझे। किसकी ठीक है। किसकी सरकार 12 थी? से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 12 से 2013 में समाजवादी पार्टी सरकार ने आतंकी हमले से जुड़े 14 केस वापस लिए थे। था ये कुछ अहमदाबाद ब्लास्ट केस में जो 14 आरोपी थे जिनको बाद में सज़ा हो गई, जिनको बाद में उम्र कैद से लेकर तमाम सज़ा हुई, और उनके ऊपर इतने गंभीर अपराध, इतने गंभीर आरोप, मतलब दशाश्वमेध घाट पर भी हमले के आरोप थे, सिलसिलेवार विस्फोट के मामले थे, लेकिन इतने सारे आतंकी हमलों में से लैस आतंकियों के केस वापस लेना, ये कौन सा सॉफ्ट कॉर्नर दर्शाता है? अब बताइए। रीमा जी, मुख्यमंत्री हमारे माननीय अखिलेश जी ने अपने ऊपर लगे हुए केस भी कुछ वापस लिए थे क्या? आतंकियों के ऊपर लगे ये हुए थे क्या केस कुछ? वापस लेना, ये किस तरह का सॉफ्ट अखिलेश कॉर्नर यादव जी है? के ऊपर भी कुछ केस लगे ये हुए तो हैं। बताइए। खुद पे आतंकवादियों के आतंक के केस लगे थे जो उन्होंने वापस ले लिए। योगी जी पे कैसे आरोप लगे थे पता है आपको? शिवपाल जी पर से लिए आतंकवाद थे, के आरोप रंगलाल लगे यादव पर से लिए थे, रामपाल आतंकवाद। यादव पर से लिए थे, रामनारायण योगी जी यादव पर से लिए बगैर थे, जुडिशरी बहुत सारे सिस्टम केस के वापस लिए थे। कैबिनेट में अपने ऊपर के केस वापस ले रहे हैं। अहमदाबाद ये बात ब्लास्ट करिए। केस। इनको एक नाम बात। गिना दीजिए। दूसरी बात पूरे जितने दूसरी लगभग बात सुन 26 लीजिए, से यादव अपराधी बिल्किस थे, बानो के जिनके साथ ऊपर से बलात्कार अपराधी करने वाले लोगों अहमदाबाद को ब्लास्ट मारा केस। किसने बिठाया ये था? राजनीतिक तो महिलाओं की बात करते हो इनको बताइए। मैं तो सिर्फ ये बताना चाहती थी कि जो एक वर्ग के साथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अगर जानी जाती थी, मैं तो सिर्फ महिलाओं की बात तो अयोध्या में जो महिला के साथ दुष्कर्म कर रहा है वो करेगा। महिलाओं की बात तो कांग्रेस का जिलाध्यक्ष करेगा, जो अभी पता नहीं क्या क्या उसका विजुअल आया था, मैं इस चैनल पर कह नहीं जो सकता। गुजरात में महिलाओं की देखा बात तो आप लोग कि करेंगे। जो महिला दुराचार और दलितों पे अत्याचार, ये तो समाजवादी पार्टी का चरित्र रहा ना। गेस्ट हाउस का अरुण राजभर जी, ये अहमदाबाद ब्लास्ट केस, उसके 14 टेरर केस आरोपियों के वापस। एक मिनट रुकिए, एसएन सिंह जी, नॉन स्टॉप नहीं ना, एक एक करके बात करेंगे। रुकिए, सब अपनी बारी में बोल रहे हैं ना, सब अपनी बारी में बोल रहे हैं। अरुण राजभर जी, मेरे ख्याल से अखिलेश जी थोड़ा सा कतरा रहे हैं, लेकिन मैं आप ही से जानना चाहती हूँ। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, मेरी बात आपने पूरी नहीं होने दी। अरे सुन तो लीजिए, एहसन सिंह साहब बीच में कूद पड़े। बोलिए। इन सब के बीच अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से एक ट्वीट आ गया है, उसमें उन्होंने कहा है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने निर्देश दिया है, प्रतिनिधिमंडल समाजवादी पार्टी का संभल जाएगा और मामले की जांच करेगा। अब वो कैसे जांच करेगा? जांच मतलब अब समाजवादी पार्टी के पास पुलिस प्रशासन सबका अधिकार आ गया, कैसे जांच करेगा? अपने सांसद की जांच करेगा, विधायक की जांच करेगा, किसकी जांच करेगा? मैं नहीं समझ पाई है अखिलेश जी। हाँ, बोलिए। अखिलेश कटियार जी तरीके की करने के लिए शायद, हाँ मैं बोल रहा हूँ। और अखिलेश यादव जी जिनके साथ खड़े होते हैं वो आतंकवादी होते हैं, ऐसा ओम प्रकाश राजभर जी के पुत्र जो है ये बोल रहे हैं। हम ये कहते हैं कि वो तो आपके साथ भी खड़े थे विधानसभा में, राजभर जी को मेरे नेता ने साथ खड़े करके ही भेजा था, तो क्या खुद को भी आप आतंकवादी मानते हो राजभर साहब? एक बात। दूसरी बात, हम लोग एक राजनीतिक दल है, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का एक काम करने का तरीका है कि एक प्रतिनिधिमंडल जाता है, वहां लोगों से मुलाकात करेगा, सबसे रिपोर्ट लेगा, एक लिखित में रिपोर्ट बना के वहां की ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को भेजेंगे। तीसरी बात जो आप बहुत देर से कर रही हैं, बांग्लादेश को लेके कि बांग्लादेश बहुत पीछे छूट गया, अब इतनी डिबेट आगे बढ़ गई। अब तो आपने गंभीर आरोप लगाया है पुलिस के ऊपर, रामगोपाल यादव ने। वो कह रहे हैं पुलिस और प्रशासन आतंकवादियों की तरह काम कर रहे हैं। तो अब सवाल ये आ गया, अब तो सवाल ये आ गया ना कि प्रशासन और पुलिस आतंकवादियों की तरह काम कर रही है।
मतलब पुलिस आतंकवादी बन गई है यूपी में। एक एक करके जवाब देंगे, पहले अरुण राजभर, फिर एसएन सिंह जी। अरुण राजभर जी, बांग्लादेश में देखिए बात आगे बढ़ गई बात बांग्लादेश में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश है। में रही है, ये छोड़ दीजिए, आप बांग्लादेश में जाइए। उत्तर प्रदेश में जो कांड हुए, मैं कांड की बात किया, हत्या की बात किया, अपराध की बात किया, और आप 2022 में अपराध बहराइच की भी बात कर लीजिए। बहराइच में क्या हुआ? आप उत्तर प्रदेश में सुरक्षा देने की बात आए और नई विचारधारा लेकर आए। हम नई गुंडागर्दी की बात नहीं कर रहे थे, हम नई हत्यारी गैंग की बात नहीं कर रहे थे, हम तो व्यवस्था बदलने की बात कर रहे थे। राजनीतिक विचारधारा अलग है, लेकिन जो कांड है आपका हो रहा है, जितने सीरियल कांड हुए हैं, मैं तो कहा कि जितने बलात्कारी पकड़े गए उनके चेहरे किनके साथ दिख रहे हैं? बलात्कारी करने वालों के साथ आप खड़े हो रहे हैं, गुंडागर्दी में गोली चला करके मारने वालों के साथ आप खड़े हो रहे हैं, हम नहीं खड़े हो रहे हैं। क्राइम ब्यूरो के डेटा में भी बोल दीजिए, क्राइम ब्यूरो की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की बात नहीं हो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जंगल राज खत्म हो चुका है। क्या जीरो टॉलरेंस है? उत्तर प्रदेश में जो कांड आप कर रहे हैं, उस कांड को उत्तर प्रदेश की जनता बखूबी देख रही है। क्या आप बताइए कि जो कानपुर में कांड हुआ उसमें कौन पकड़ा गया? कन्नौज में जो कांड हुआ उसमें किसका चेहरा है? रायबरेली में जो कांड हुआ उसमें किसका चेहरा है? आप चेहरों की बात करिए ना। चंदौली में जो कांड हुआ, जिसकी हत्या किया, आपके चेहरे ही सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जितने भी आपने हत्यारों की सूची आपने दिखाया, उसमें सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग। आप उनके ऊपर बोलेंगे नहीं, चुप्पी साध लेंगे? जाइए ना, आइए जौनपुर में, जाइए कह दीजिए कि एक दलित की एक राजभर की हत्या हो गई है, यादव ने कर दिया है। जाइए उनके अखिलेश जी, आप बैकफुट पर हो आज। वैसे आप काफी आप मामला, अरे आप बैकफुट पर आ गए हो क्या? समाजवादी पार्टी बैकफुट पर। एसएन सिंह जी, रीमा जी, हाँ, पुलिस आतंकियों की तरह काम कर रही है, एसएन सिंह जी, ये आरोप है। रीमा जी, उत्तर प्रदेश क्राइम ब्यूरो के डेटा पे भी बात करेंगे नहीं ना वो? रीमा जी, संभल पर कब बात करेंगे? अखिलेश कटियार जी, सुनाई दी आपको? रीमा जी, उत्तर प्रदेश में जो भी इस तरीके का बात, मुझे, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी। आपको शुरू से पूरे दुनिया में कहीं पे भी अगर कोई अल्पसंख्यक समाज है, चाहे बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक है, उसके साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। ये उस देश की सरकार की जिम्मेदारी है, वहां के नेताओं की जिम्मेदारी है। हम इसके प्रति प्रतिबद्धता भरे रूप से हमने बयान दिया। उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक कम्युनिटी है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, इस देश में उनका भी उतना ही अधिकार है रीमा जी, जितना हिंदुओं का है। तो उस समाज को भी ये एहसास होना चाहिए कि इस देश में संवैधानिक अधिकार हमारे सुरक्षित है, हमारे अधिकार सुरक्षित है। अरुण राजभर जी,